हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम के लिए एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस के बारे में, जो कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ से रिलेटेड है। आपके 50 क्वेश्चन का रिवीजन यहाँ पे कराया जाएगा और इससे आपको आपके यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम में पास करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें से कोई ना कोई प्रश्न आपका आना ही है। 2 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर को अच्छे से रट लीजिएगा ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। आइए शुरू करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ के। पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम उनके बेसिस पे एमसीक्यूज़ की तैयारी करेंगे। तो आपका जो स्टार्ट होगा वो देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम कि पहला क्वेश्चन है आपका, शुद्ध वायु का संबंध किस निर्धारक से है। मतलब शुद्ध जो वायु होती है उसका संबंध किस निर्धारक से है, तो पर्यावरण से है। ठीक, आपका पर्यावरण शुद्ध होगा, आपका आसपास सफाई रहेगी, तो आपका जो वायु है, जो आपका हवा है, वो भी आपकी शुद्ध रहेगी। इसका राइट आंसर जो है पर्यावरणीय रहेगा। इसके बाद है, गरीब रेखा स्वास्थ्य निर्धारक किस श्रेणी में आती है। तो गरीबी रेखा जो है वो स्वास्थ्य निर्धारक के अगर हम देखें तो आर्थिक श्रेणी जो होती है, आर्थिक श्रेणी में आपकी गरीबी रेखा की स्वास्थ्य निर्धारक श्रेणी में आती है। इसके बाद आपका शिशु में टीकाकरण का प्रभाव किस निर्धारक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, शिशु में टीकाकरण जो होता है वो किस निर्धारक से जुड़ा हुआ है, तो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के निर्धारक से जुड़ा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वास्थ्य में 50% योगदान किसका माना जाता है। भाई जो स्वास्थ्य होता है, जो आपकी हेल्थ होती है, उसमें 50% जो योगदान है वो आपका जीवन शैली का माना जाता है। आप किस प्रकार जीते हैं, किस प्रकार खाते हैं, कब सोते हैं, इस सब से रिलेटेड होता है। उसके बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता किस प्रकार का निर्धारक है, तो ये जैविक निर्धारक है। मतलब जिंदा जीवों के ऊपर ये रहती है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं, तो ये आपके जैविक मतलब जो जीवाणु होते हैं, ठीक है, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनके ऊपर निर्धारक होती है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट आपका मातृ शिशु मृत्यु दर से कैसे प्रभावित करती है। तो इसका राइट आंसर होगा, शिक्षा से स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान व देखभाल क्षमता बढ़ती है। ठीक है, जो मातृ शिक्षा शिशु मृत्यु दर है, वो अगर आपका शिक्षा लेवल अच्छा होगा, आप एजुकेटेड होंगे, तो आपको पता होगा कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कैसे उसकी देखभाल करनी है, तो उससे आपकी देखभाल की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। इसके बाद है आपका, गंदगी में रहने से कौन से रोग अधिक होते हैं। तो संक्रामक रोग जो होते हैं, ठीक है, जो संक्रामक रोग होते हैं, इन्फेक्शियस रोग होते हैं, वो आपके गंदगी में रहने से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, संक्रामक को इंग्लिश में इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका, स्वास्थ्य का सबसे बड़ा वैश्विक निर्धारण क्या है। तो स्वास्थ्य का जो सबसे बड़ा वैश्विक निर्धारण है वो है गरीबी। अगर गरीब होते हैं तो गंदगी में काम करना पड़ता है, खाने पीने को हेल्दी नहीं मिलता है, रहना सहना उनका अच्छा नहीं होता है, तो इसका जो वैश्विक निर्धारण वो गरीबी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, WHO के अनुसार स्वास्थ्य निर्धारकों में कितने मुख्य घटक होते हैं। तो WHO के अनुसार अगर देखा जाए, स्वास्थ्य निर्धारकों में टोटल 4 घटक होते हैं। ठीक है, टोटल 4 घटक स्वास्थ्य निर्धारक के मुख्य घटक होते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका जो सेशन है वो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बाल श्रम किस निर्धारक से संबंधित है। ठीक है, बाल श्रम जो बच्चों का जो काम करने का होता है, जो 18 साल से कम बच्चे की उम्र से काम कराया जाता है, वो किस निर्धारण से संबंधित है, तो सामाजिक व आर्थिक निर्धारण से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य समस्याएं मुख्यतः किस कारण होती हैं। तो जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसमें स्वास्थ्य समस्याएं जो होती हैं वो स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण होती हैं। वहाँ पे स्वास्थ्य की सेवाएं की बहुत ज़्यादा क्षति होती है, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, हॉस्पिटल्स बहुत दूर दूर होते हैं और लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, तो इसकी वजह से वो स्वास्थ्य सेवाओं की कमी की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जो समस्याएँ हैं वो ज़्यादा उत्पन्न होती हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रोज़गार ना होने का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर रोज़गार ना हो तो स्वास्थ्य पे कुपोषण व मानसिक तनाव का प्रभाव पड़ता है। अगर रोज़गार नहीं होगा तो उसको वो अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी नहीं चला पाएगा, उसको कुछ खाने में कुछ लेने में दिक्कत होगी, तो आपके कुपोषण का मानसिक व दोनों का ही शिकार हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानसिक स्वास्थ्य किससे प्रभावित होता है। तो जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करेंगे तो सामाजिक संबंध व तनाव जीवन शैली से आपका मानसिक स्वास्थ्य जो है वो प्रभावित होता है। इसमें आपके सामाजिक संबंध, आपके समाज के साथ संबंध कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, आपके आसपास संबंध कैसे हैं, आपको तनाव तो नहीं है, इससे होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
अधिक जनसंख्या का संबंध किस निर्धारक से होता है? तो अधिक जो जनसंख्या होती है वो सामाजिक व पर्यावरणीय के निर्धारण से होता है। ठीक, अधिक जनसंख्या का संबंध किससे होगा? समाज से होगा, पर्यावरण से होगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मातृ मृत्यु का प्रमुख सामाजिक निर्धारण क्या है? तो मातृ मृत्यु दर जो होती है, मातृ मृत्यु का जो प्रमुख सामाजिक निर्धारण है वो आपका अशिक्षा होता है। लोगों को शिक्षा नहीं होती है, वो ये अंतर नहीं कर पाते हैं कि अगर वो ज़्यादा जनसंख्या को क्रिएट करेंगे, ज़्यादा मातृ मृत्यु को क्रिएट करेंगे तो उससे बचने के रीज़न क्या है, उससे बचने के कारण क्या है, वो नहीं कर पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, खाद्य सुरक्षा फूड इनसिक्योरिटी किसका उदाहरण है? तो खाद्य सुरक्षा की जब हम बात करेंगे, जो फूड इनसिक्योरिटी होती है वो आर्थिक निर्धारण होता है। ठीक है, आर्थिक निर्धारण के वजह से आपका फूड इनसिक्योरिटी होती है। इसके बाद है आपका WHO के अनुसार स्वास्थ्य में सामाजिक निर्धारकों का योगदान लगभग कितना है? ठीक है, WHO के अनुसार स्वास्थ्य में सामाजिक निर्धारकों का योगदान कितना है? तो वो 40 से 50% तक आपका है। इसका जो राइट आंसर होगा वो 40 से 50% होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शहरी क्षेत्र में प्रदूषण का प्रभाव किस पर अधिक होता है? तो शहरी क्षेत्र में जो प्रदूषण होता है उसका प्रभाव श्वसन स्वास्थ्य पे सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिका विवाह का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो बालिका विवाह होती है वो मातृ व मृत्यु दर को बढ़ाती है, क्योंकि वो मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, आर्थिक तौर पे बच्चे पैदा करने के लिए जो है वो तैयार नहीं होती है, जिसका सीधा सीधा असर उसके मातृ और मृत्यु के दर पर पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, मोटापा किस निर्धारण से जुड़ा है? तो जो मोटापा होता है, वेट गेन होता है, वो व्यक्तिगत जीवन शैली से जुड़ा है। आपका खान पान कैसा है, आपका रहन सहन कैसा है, आपका व्यायाम करते हैं नहीं करते हैं, आपका ऑफिस वर्क कैसा है, आप मेहनत वाला काम करते हैं या बिना मेहनत वाला, तो ये सारा चीज़ें आपके जीवन शैली से जुड़ी हुई होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता किस निर्धारण से आती है? तो स्वास्थ्य सेवा जो होती है उसकी उपलब्धता स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के निर्धारण से आती है। इसका राइट आंसर रहेगा स्वास्थ्य सेवा प्रणाली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर आर्थिक अधिक क्यों होती है? तो जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, गांव वाले क्षेत्र होते हैं, उसमें आपके शिशु मृत्यु दर अधिक होती है स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी होने के कारण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, खराब आवासीय स्थिति का उदाहरण कौन सा है? तो खराब आवासीय स्थिति का उदाहरण जो है वो पर्यावरणीय निरीक्षक होता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, नशाखोरी का स्वास्थ्य निर्धारक क्या है? तो नशाखोरी जो है उसका स्वास्थ्य निर्धारक व्यक्तिगत जीवन शैली से है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वच्छता अभियान किस निर्धारक को प्रभावित करता है? तो जो स्वच्छता अभियान होता है वो पर्यावरणीय की प्रणाली को प्रभावित करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, स्वास्थ्य समाज का मुख्य आधार क्या है? तो स्वास्थ्य समाज जो होता है उसका मुख्य आधार शिक्षा और जागरूकता फैलाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, महामारी का संबंध किससे है? तो पर्यावरण और सामाजिक परिस्थिति से महामारी का जो है वो संबंध है। महामारी मतलब पैंडेमिक डिजीज़, एंडेमिक डिजीज़। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में फैलती है और सारे ही लोगों को प्रभावित करती है, उसको हम महामारी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, गर्भावस्था में कुपोषण का प्रभाव क्या है? तो इसका राइट आंसर रहेगा कम वजन वाले शिशुओं का जन्म कुपोषण का मेन प्रभाव होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्वास्थ्य असमानता हेल्थ इनइक्विटी किससे जुड़ी है? तो ये सामाजिक जीवन निर्धारक से जुड़ी है। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, स्वास्थ्य के जैविक निर्धारण का उदाहरण कौन सा होता है? तो ये आपका अनुवांशिक रोग होता है। जो स्वास्थ्य के जैविक निर्धारण का उदाहरण है वो आपके अनुवांशिक रोग होता है। इसके बाद हम शुरू करते हैं MCQs। MCQs में फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, स्वास्थ्य के निर्धारकों में कौन सा प्रमुख है? ऑप्शन है A आय, शिक्षा, पोषण या उपरोक्त सभी। तो स्वास्थ्य के निर्धारक में जब हम बात करते हैं तो इसका जल्दी से आंसर बताइए, फिर हम बताएंगे। तो इसके ये सभी जो है उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर रहेगा D, इसका राइट आंसर रहेगा। स्वास्थ्य के जो निर्धारक होते हैं उसमें आय भी ज़रूरी है, शिक्षा भी ज़रूरी है और पोषण भी ज़रूरी होता है, तो D इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, स्वास्थ्य का निर्धारण शब्द का अर्थ क्या है? तो इसके आपके ऑप्शन है, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, सेकंड ऑप्शन है बीमारी का इलाज, थर्ड ऑप्शन है रोगों के प्रकार, फोर्थ ऑप्शन है जीवन प्रत्याशा। तो स्वास्थ्य का निर्धारक शब्द का अर्थ जो है क्या रहेगा, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, ए इसका राइट आंसर रहेगा, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। स्वास्थ्य का निर्धारण शब्द का अर्थ होता है, ए इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, मुख्य कारक कौन से हैं? तो इसके ऑप्शन है आपके सामाजिक व आर्थिक स्थिति, पर्यावरण, जीवन शैली या सभी। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO होता है उसके अनुसार स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो होते हैं सामाजिक व आर्थिक स्थिति, पर्यावरण और जीवन शैली। ये सभी इसका आंसर होंगे। डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, पोषण किस प्रकार का निर्धारण है? पोषण, तो इसके आपके ऑप्शन है सामाजिक, बी ऑप्शन है जैविक, सी ऑप्शन है व्यक्तिगत जीवन शैली या डी पर्यावरण। जो पोषण होता है वो किस प्रकार का निर्धारण है? तो जो पोषण है वो आपका व्यक्तिगत जीवन शैली के ऊपर निर्धारण होता है। सी इसका राइट आंसर रहेगा, व्यक्तिगत जीवन शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, निम्न में से कौन सा सामाजिक निर्धारण नहीं है? तो शिक्षा नहीं है, आय नहीं है, लिंग नहीं है या टीकाकरण नहीं है। इसका राइट आंसर आपको देना है। जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करिए, फिर मैं आपको बताती हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो निम्न में से कौन सा सामाजिक निर्धारण नहीं है? इसका राइट आंसर होगा डी, टीकाकरण जो है वो आपका सामाजिक निर्धारण का पार्ट नहीं होता है। शिक्षा, आय और लिंग जो होते हैं वो आपके जो है सामाजिक निर्धारण का पार्ट होते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, तो ये स्वच्छ पेयजल किस प्रकार का स्वास्थ्य निर्धारक है? तो जैविक है, पर्यावरणीय है, सामाजिक है या आर्थिक है। चारों ऑप्शन में से राइट आंसर आपको बताना है कि जो पेयजल होता है, पेयजल मतलब पीने वाला जो पानी होता है, वो कौन से स्वास्थ्य निर्धारक पर आधारित होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा पर्यावरणीय। ठीक है, पर्यावरण जो होता है वो साफ पानी के लिए स्वास्थ्य पर निर्धारण होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, भारत में उच्च शिशु मृत्यु दर का प्रमुख कारण क्या है? तो अशिक्षा है, कुपोषण है, सी गरीबी है या सभी। ठीक है, भारत में जो उच्च शिशु मृत्यु दर का जो प्रमुख कारण है वो आपके ये तीनों ही होते हैं। आपका अशिक्षा भी होता है, कुपोषण भी होता है और गरीबी भी होता है। तो डी इसका राइट आंसर रहेगा, सभी। सभी जो हैं भारत में उच्च शिक्षा मृत्यु दर के कारण होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, जीवन शैली से संबंधित रोग का उदाहरण है। ठीक है, डायबिटीज़ है, टीबी है, मलेरिया है या टाइफाइड है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपको करना है, जो जीवन शैली होती है, ठीक है, उससे संबंधित आपका कौन सा उदाहरण जो है वो आपका ये इनमें से चारों में से कौन सा उसका राइट उदाहरण होगा, इसका आंसर आपको करना है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, डायबिटीज़। जो डायबिटिक होती है वो जीवन शैली से संबंधित रोग का मुख्य उदाहरण होती है। आपके ख़राब जीवन शैली से, आपके ख़राब खाने पीने से, ख़राब टाइमिंग से आपको डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है। तो ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वास्थ्य का सबसे बड़ा सामाजिक निर्धारण कौन करता है? तो आर्थिक स्थिति करती है, शिक्षा करती है, जाति करती है या रोजगार करती है। चार ऑप्शन में से राइट आंसर आपको बताना है। तो स्वास्थ्य का जो सबसे बड़ा सामाजिक निर्धारण होता है वो आपका आर्थिक स्थिति के कारण होता है। ए इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा आपका, कुपोषण किस निर्धारण से अधिक जुड़ा है? तो पर्यावरण से जुड़ा है, आर्थिक से जुड़ा है, जैविक से जुड़ा है या सामाजिक से जुड़ा है। तो जो कुपोषण होता है वो सबसे ज़्यादा आर्थिक निर्धारण से जुड़ा हुआ होता है। इसका बी इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11वां क्वेश्चन, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले निर्धारक कितने प्रमुख समूहों में बांटे जाते हैं? ठीक है, जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं वो टोटल 4 प्रमुख समूहों में बांटे जाते हैं। ठीक है, वो 4 समूह कौन कौन से होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। तो जो 4 कारक होते हैं उसमें आपका सबसे पहले होता है जीवन शैली, ठीक, उसके बाद होता है आपका पर्यावरण सेकंड नंबर पे, और थर्ड आपका होता है हेल्थ सर्विस केयर। ठीक है, आपके हेल्थ से रिलेटेड होता है। और जो फोर्थ होता है आपका वो होता है जेनेटिक। ठीक है, इस प्रकार चार जो प्रमुख समूह होते हैं उनसे आपको ये निर्धारण होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य निर्धारक नहीं है? पोषण नहीं है, स्वच्छता नहीं है, रोग का इलाज नहीं है या शिक्षा नहीं है। निम्न में से कौन है ऐसा जो स्वास्थ्य निर्धारक नहीं करता है? पोषण, स्वच्छता, रोग का इलाज या शिक्षा। जल्दी से राइट आंसर बताइए इसका। तो निम्नलिखित में से स्वास्थ्य निर्धारक जो नहीं करता है वो है आपका रोग का इलाज। सी इसका राइट आंसर रहेगा, रोग का इलाज। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका, जल जनित रोग किस निर्धारण से संबंधित है? ठीक है, जो जल से होता है।
तो वो किस निर्धारण से है? सामाजिक निर्धारण से है, पर्यावरण निर्धारण से है, जैविक से है या व्यक्तिगत से है? तो जो जल जनित रोग है वो आपके पर्यावरण निर्धारण से संबंधित है। बी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक, बी इसका राइट आंसर होगा पर्यावरण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, शिक्षा का स्वास्थ्य पर प्रभाव मुख्यतः किस रूप में होता है? तो इसके ऑप्शन रहेंगे ज्ञान व व्यवहार बदलना, बी ऑप्शन रहेगा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, सी ऑप्शन रहेगा दवा का असर बढ़ाना, डी ऑप्शन रहेगा रोगों को जन्म देना। इसमें से राइट आंसर आपको बताना है, शिक्षा का स्वास्थ्य पर प्रभाव मुख्यतः किस रूप में होता है। तो देखिए, ये इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। अगर आप शिक्षित होंगे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे, व्यायाम करके, अच्छा हेल्दी खाना खा के, साफ़ सफाई रख के, पर्यावरण को साफ रख के, इस तरीके से आप उसको बढ़ाएंगे। शिक्षित अगर आप रहेंगे, आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता होगी तो इसका जो है बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका है जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी किससे प्रभावित होती है? ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी किससे प्रभावित होती है? इसके ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन है पोषण, बी ऑप्शन है स्वास्थ्य सेवाएं, सी ऑप्शन है पर्यावरण और डी ऑप्शन है सभी। तो जीवन जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो किससे प्रभावित होती है? तो ये इन तीनों से ही प्रभावित होती है। डी इसका राइट आंसर रहेगा। पोषण से भी होती है, स्वास्थ्य सेवाओं से भी होती है और पर्यावरण से भी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मातृ मृत्यु दर अधिकतर किस निर्धारण से जुड़ी हुई है? तो पोषण व एनीमिया से जुड़ी हुई है, स्वच्छ प्रसव सुविधा से जुड़ी हुई है, शिक्षा व जागरूकता से जुड़ी हुई है, सभी से जुड़ी हुई है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो मातृ मृत्यु दर अधिकतर किस निर्धारक से जुड़ी है? इसका राइट आंसर रहेगा सभी से जुड़ी है। स्वच्छ प्रसव सुविधा से भी जुड़ी है, पोषण व एनीमिया से भी जुड़ी है, शिक्षा व जागरूकता से भी जुड़ी है। डी इसका राइट आंसर रहेगा सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वास्थ्य निर्धारकों का अध्ययन किस शाखा में होता है? तो पैथोलॉजी में होता है, बी ऑप्शन है सामुदायिक स्वास्थ्य व पब्लिक हेल्थ में होता है, सी ऑप्शन है शल्य चिकित्सा में होता है, डी ऑप्शन है औषधि विज्ञान में होता है। राइट आंसर आपको बताना है, स्वास्थ्य निर्धारकों का अध्ययन किस शाखा में होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सामुदायिक स्वास्थ्य में और पब्लिक हेल्थ में इसका निर्धारण होता है। बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वास्थ्य जीवन शैली में क्या शामिल है? ठीक है, जो आपका स्वस्थ जीवन शैली होती है, हेल्थ लाइफ होती है, हेल्दी लाइफ, उसमें क्या शामिल है? तो ए ऑप्शन है संतुलित आहार, बी ऑप्शन है व्यायाम, सी ऑप्शन है धूम्रपान व शराब से परहेज और डी ऑप्शन है सभी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो सभी रहेगा। ठीक है, ये तीनों ही चीज़ें आपके स्वास्थ्य जीवन शैली में शामिल होती हैं। संतुलित आहार भी होता है, व्यायाम भी होता है, धूम्रपान व शराब से परहेज भी होता है, सभी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 19 क्वेश्चन है आपका, बच्चों की मृत्यु का मुख्य निर्धारण क्या है? तो कुपोषण है, गरीबी है, स्वच्छता की कमी है या सभी है। बच्चों में जो मुख्य मृत्यु का प्रमुख जो निर्धारक होता है वो कुपोषण भी होता है, गरीबी भी होता है, स्वच्छता की कमी भी होती है। ये तीनों ही आपके राइट आंसर रहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी कहलाएगा, सभी। डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, इसके बाद चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 20th क्वेश्चन है। आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, धूम्रपान किस निर्धारक से संबंधित होता है? तो जीवन शैली से होता है, बी ऑप्शन है सामाजिक से होता है, सी ऑप्शन है व्यक्तिगत जीवन शैली से होता है, डी ऑप्शन है पर्यावरण से होता है। इसका राइट आंसर आपको बताना है, धूम्रपान किस निर्धारक से संबंधित होता है। इसका राइट आंसर आपको बताना है कमेंट करके कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। वो आपको कमेंट करके बताना है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। सभी लोग इसको कमेंट करके बताएंगे और कल की क्लास में हम इसका आंसर बताएंगे। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो, आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टस से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।